धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह नियम पूर्वक भगवान की पूजा पाठ करती व दान पुण्य करती रहती थी। एक दिन भगवान के यमदूत उसे लेने आ गए और बुढ़िया उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आ गई। तब यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। तब बुढ़िया माई ने गाय का ध्यान किया और गाय बुढ़िया माई के सामने आ गई। माई गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। अब बुढ़िया माई आगे यमदूतों के साथ चली गई, लेकिन तभी बुढ़िया माई के सामने कुत्ते आ गए। तब यमदूत कहने लगे, माई, कुत्तों को रोटी दी है। तब माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते रास्ते से हट गए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे चलने लगी, लेकिन आगे बढ़ी तो बहुत से कौवे बुढ़िया माई के सिर पर चोंच मारने लगे। तब यमदूत कहने लगे कि माई, कभी ब्राह्मण की कन्या के सिर पर तेल लगाया था। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण की कन्या का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया और आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पाँव में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत कहने लगे कि माई, कभी किसी को पाँव में पहनने के लिए खड़ाऊ पावड़ी दान की थी। तब बुढ़िया माई ने खड़ाऊ पावड़ी का ध्यान किया तो बुढ़िया माई के पाँव में खड़ाऊ आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहाँ पर चित्रगुप्त जी महाराज धर्मराज जी महाराज से बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु इसने ना तो आपकी कोई कहानी सुनी ना ही उद्यापन किया, तो मैं इसके लिए परम धाम का दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तब सारी बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, मुझे 1 वर्ष तक धरती पर भेज दीजिए। मैं मकर संक्रांति से लेकर पूरे 1 वर्ष दूसरी मकर संक्रांति तक धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर लौट आऊँगी। तब धर्मराज जी महाराज ने उसे वापस धरती पर भेज दिया। धरती पर वापस आने पर उसे सब गांव वाले भूतनी समझकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बुढ़िया माई अपने घर जाती है तो उसके बेटे बहू भी भूतनी समझकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब माई कहती है कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की आज्ञा से 1 वर्ष के लिए आई हूँ। इन 1 वर्ष में मैं प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी व उद्यापन व दान पुण्य करके बैकुंठ को वापस चली जाऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर बेटे व बहू ने पूजा व सभी सामान की व्यवस्था कर दी, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो बेटे बहू हुंकारा नहीं भरते। तब बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को कहानी सुनानी शुरू कर दी। पड़ोसन उसकी कहानी पूरे मन से सुनती व हुंकारा भरती। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। इस बीच बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया व धर्मराज जी का उद्यापन किया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ण का एक विमान भेजा। विमान देखकर उसके बेटे बहू व सारे गांव वाले उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि तुम सब मेरे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मेरे साथ ना तो धर्मराज जी की कहानी सुनी है और ना हुंकारा भरा है। मेरे साथ मेरी पड़ोसन ही जाएगी, क्योंकि उसने पूरे मन से मेरी कहानी सुनी वह हुंकारा भरा। तब गांव वाले माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब माई गांव वासियों को कहानी सुनाती है और उसके बाद सभी लोग बुढ़िया माई के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने यह विमान बुढ़िया माई के लिए भेजा था, तुम लोग क्यों आए हो। तब बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से प्रार्थना की कि भगवान, मेरे दान पुण्य का आधा फल इन सभी को दे दीजिए व इन सभी को स्वर्ग में स्थान दीजिए। धर्मराज जी महाराज ने सभी के लिए बैकुंठ के द्वार खोल दिए। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को बैकुंठ में जगह दी, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को व हुंकारा भरने वाले को। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय।